हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 अप्रैल एंड 3 अप्रैल के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। क्लियर? वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं, तो पहले अपन पढ़ेंगे यूके एंड मॉरिशस क्लोज ऑन चैगोस आइलैंड डील। देखो क्या है कि ये चैगोस आइलैंड का डीलिंग है, ये अभी से इशू नहीं है, ये 1965 से इशू चल रहा है। और मॉरिशस इस बात को कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले गई है। इवन मॉरिशस चाहती है कि ये आइलैंड हमारे पास है तो इसकी सॉवरेनिटी हमको मिलना चाहिए। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या कहानी है। देन आफ्टर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्लेम इन मार्च 2025। देखो, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है इवन, और अभी कितना परसेंटेज ये बढ़ गया है, इवन हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर सेम लेवल पे है, या फिर कंट्रैक्शन हो रहा है। दैट इज द मैटर, वो अपन डिटेल में समझेंगे। हाइजीन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर नीडेड इन रूरल एरिया इंस्टेड ऑफ लाइब्रेरी। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक एनजीओ है, मैं उसका नाम बताऊंगा आपको। वो एनजीओ क्या गई, एक पिटीशन लेके गई सुप्रीम कोर्ट में, और बोला गया सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट सर, आप एक काम करो, सारी स्टेट को डायरेक्ट करो कि वो हर विलेज में लाइब्रेरी सेटअप करें। बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपोजिट डिसीजन दे दिया, वो मैं आपको क्लियर करूंगा क्या है। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यूके एंड मॉरिशस क्लोज ऑन चैगोस आइलैंड डील। देखो, मैंने आपको 3 या 4 महीने पहले चैगोस के बारे में डिटेल में पढ़ाया था कि आइलैंड क्या है। तो देखो, अपन समझते हैं चैगोस आइलैंड क्या है। पहले चैगोस आइलैंड ये क्या है। देखो, इट इज अ 60 आइलैंड ग्रुप। ये क्या है, 60 आइलैंड का ग्रुप है, और इसी को बोलते हैं आर्के पेलगो। क्या बोलते हैं? आर्की पेलगो। और इसका मतलब क्या होता है? आर्की पेलगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड, कई सारे आइलैंड के ग्रुप को हम आर्की पेलगो बोलते हैं। जैसे इंडोनेशिया में देखना आप, ये बड़ा ही आर्की पेलगो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्की पेलगो इन इंडोनेशिया अवेलेबल इन इंडियन ओशियन। क्लियर? अब क्या है कि देखो दोस्तों, ये आर्कीपेलागो है 60 आइलैंड का। अब क्या हुआ था, जैसे आप जानते हो कि मॉरिशस ये आइलैंड जो है, ये 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मॉरिशस, कंट्री, और इस पर वी कैन से मॉरिशस कंट्री का भी सॉवरेनिटी थी। पहले ये पार्टी था मॉरिशस का बिफोर 1965। और एज यू नो दैट मॉरिशस इज अ वन ऑफ द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, वी कैन से मॉरिशस, और इसको इंडिपेंडेंस दी गई 1968 में। कब? 1968 में। इवन आपको मैंने कई बार बताया कि हमारे मोदी साहब अभी गए थे, कब? इंडिपेंडेंस पर, जो कि 12 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। मोदी साहब एज चीफ गेस्ट थे मॉरिशस में। क्लियर? बट क्या है कि यूके ने क्या करा कि मॉरिशस को तो इंडिपेंडेंस दे दी 1968 में, बट इस 3 साल पहले 1965 में चैगोस आइलैंड पे अपना कंट्रोल जमा लिया। चैगोस आइलैंड पर अपना कंट्रोल सेटअप कर लिया, और इसी आइलैंड को लीज पर दे दिया। किसको? इसी आइलैंड को लीज पर दे दिया 1966 में यूएसए को। किसको? यूएसए को। और यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने अपना वी कैन से मिलिट्री बेस बना दिया यहां पर। और मिलिट्री बेस बनाने के साथ क्या हुआ कि मॉरिशस ने कई सारी वी कैन से रिक्वेस्ट करी गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि हमारा पार्ट है चैगोस आइलैंड, और आप कैसे यहाँ पर मिलिट्री बेस और नवल बेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चैगोस आइलैंड का एक और आइलैंड है, मैं आपको बताता हूँ। एक आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है डियागो ग्रासिया, ये आइलैंड है। इसी आइलैंड पर यूएसए का मिलिट्री बेस है।
ये चैगोस आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है, मिलिट्री बेस है यहाँ पर डियागो ग्रेशिया, और ये इंडियन ओशन में, याद रखना, भूल मत जाना। क्लियर। अब ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि डियागो ग्रेशिया क्यों फेमस है, क्या है। अब देखो, इंडिया जब मोदी साहब गए थे, आपको याद हो कि मोदी साहब जब चीफ गेस्ट थे मॉरिशस में, तो मोदी साहब ने बोला था कि इंडिया हैज डन ट्रिमेंडियस वर्क टू फ्री और गिव sovereignty of Chagos Island to Mauritius by यूके गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया चैगोस आइलैंड पे, और ये क्या कर रही थी, यूएसए को लीज पर देते जा रही थी, क्योंकि यूएसए का यहां पर एक आइलैंड है चैगोस आइलैंड का, डियागो ग्राशिया, यहां पर इसका मिलिट्री बेस है यूएसए का, जिसको मिलिट्री बेस और वीकेंड से नवल बेस ही बोल सकते हैं। और याद हो आपको शायद कि जो अफगानिस्तान में जो अभी ओसामा बिन लादेन थे, इनको मारा था, तो इसी बेस का यूज करके वो अटैक किया था, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि यूएसए ने, अब क्या हुआ 2019 में, ये ऑब्जेक्शन तो उठा था कई सालों से, इवन कई सारी कंट्री सपोर्ट कर रही थी, इंडिया ने भी बड़ा अपना सपोर्ट किया है। 2019 में ये मैटर गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि आप ये आइलैंड को वापस कर दो, क्योंकि क्या है कि ये आइलैंड मॉरिशस का है, आप इतने दूर हो, मॉरिशस का आइलैंड है, उसको मॉरिशस को वापस करो। इवन मॉरिशस भी चाहती थी, यहाँ से जो पब्लिक रहती थी, लोकल पब्लिक चैगोस आइलैंड पर, वो सारी पब्लिक को वीकेंड से हटा दिया, वहां से डिस्प्लेस कर दिया उन लोगों को, इवन डियागो ग्राशिया पर डिस्प्लेस कर दिया, और इसके बावजूद भी वहां पर मिलिट्री बेस अभी भी बना हुआ है। समझे मेरी बात को। तो क्या है मेरे दोस्तों, ये आईसीजे में गया 2019 में मैटर, और आईसीजे ने डायरेक्ट किया यूके को कि आपको जो आपका जो चैगोस आइलैंड है इसको वापस करना है मॉरिशस को, और डायरेक्ट भी कर दिया। इवन अब यूएसए ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ, जो चैगोस आइलैंड जो है इसको वापस करेंगे मॉरिशस को, और इवन डील तो फाइनलाइज हो गई है। अब क्या रिक्वायरमेंट है कि डील तो फाइनलाइज हो गई है, अब ये एक तरह से दोनों कंट्री की पार्लियामेंट में जाएगा, और वहां से रेटिफाई और साइन किया जाएगा। रेटिफाई और साइन करने के बाद ये चैगोस आइलैंड मॉरिशस का हो जाएगा। तो पूरी कहानी समझ में आ गई कि चैगोस आइलैंड क्या है और डियागो ग्राशिया क्या है। इवन आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट, चलते बनाएंगे। देखो, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्लेम इन इंडिया, पहला अपन जानते हैं कि परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। देखो, परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स क्या होता है, इसका मतलब है कि इसमें चेक करा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का आउटपुट एनहांस हो रहा है कि नहीं, आउटपुट एनहांस हो रहा है कंट्री के अंदर कि नहीं, या फिर एम्प्लॉयमेंट एनहांस हो रहा है कंट्री के अंदर, दैट इज अ मेन मोटिव। और आउटपुट एनहांस, एम्प्लॉयमेंट एनहांस। देखो क्या है कि अभी मार्च 2025 का पीएमआई डेटा आया है। क्या है? पीएमआई डेटा आया है मार्च 2025 का, और कितना आया ये आया है 58.1। ऐसा कैसे सर, ये कैसे हो गया? देखो 58.1%, इसमें क्या तीन चीज होती हैं। जो पीएमआई है इसमें तीन है। 50 से अगर बिलो आता है आपका डेटा, अगर मंथली 50 से बिलो आता है तो आपकी कंपनी कंट्रैक्शन हो रही है, वीकेंड से डूब रही है। और अगर 50 आता है सिमिलर तो नो चेंजेस। क्या है? नो चेंजेस। और अबव 50 आता है, अबव 50 तो आपकी कंपनी एक्सपांसन हो रही है, आपका आउटपुट एनहांस हो रहा है और आपकी डिमांड बढ़ते जा रही है मार्केट में। क्लियर?
और न्यू डील आते जा रही हैं आपको, तो दैट इज अ PMI। समझे क्या है परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स? क्या है, इसमें मंथली डेटा निकाला जाता है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द सर्विस सेक्टर, और चेक किया जाता है कि देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो एनहांस हो रही है कि नहीं हो रही। अब चेक कैसे किया जाता है? इसमें 3 डेटा देखे जाते हैं। अगर मंथली डेटा में अगर 50 बिलो आ रहा है, अगर किसी का डेटा 50 से बिलो आ रहा है, तो समझ जाना कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर रिड्यूस हो रहा है, उसका आउटपुट रिड्यूस हो रहा है, इवन एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, और जो नए ऑर्डर हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। अगर 50 रहता है तो डेफिनेटली नो चेंजेस है, और 50 से अबव आता है तो इसका मतलब यह है कि प्रीवियस मंथ से एनहांस हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एनहांस हुआ है, आउटपुट एनहांस हुआ है, इवन न्यू ऑर्डर एनहांस हुए हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स, याद रखना। देखो क्या है कि, और अगर प्रीवियस मंथ का देखा जाए, फरवरी में था 52.4 था कुछ समथिंग, 52.4। क्लियर, याद रखना, ये याद रखना आपको परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स याद रखना है। इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं डेफिनेटली, फिर से बताता हूं, आउटपुट ऑफ कंपनी, एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, इवन न्यू ऑर्डर। क्लियर, ये तीनों चीजें देखी जाती है। और इसमें 50 बिलो 50 और सेम 50, क्लियर, ये देखे जाते हैं, तीनों चीजें देखी जाती है इसमें, तब डेटा निकलता है। और एक और बात याद रखना, ये अभी हमारे इंडिया में बढ़ कर आए, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी न्यू ऑर्डर की डिमांड है, दैट्स वाई हमारे इंडिया का डेटा एनहांस होते जा रहा है, याद रखना। देखो हाइजीन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर नीडेड इन रूरल एरिया। देखो एक NGO है, मैं आपको बताता हूं, एक NGO है हमारे इंडिया की, इसका नाम है मंडोना आई थिंक रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये इस NGO का नाम है। क्लियर, ये एक पिटीशन लेके गई, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ये कुछ और सोच के गए थे और इनको मिला कुछ और। देखो सुप्रीम कोर्ट में गए कि सुप्रीम कोर्ट शुड, ये बात ने रखी, शुड डायरेक्ट टू ऑल स्टेट दैट सेट अप one library in every single village। क्या बोला इन्होंने बोला कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टेट हैं उनसे सबसे आप डायरेक्ट करो कि वो एक लाइब्रेरी सेटअप कराए हर गांव में। क्लियर, बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दे दिया इनका। उन्होंने बोला कि लाइब्रेरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, हालांकि स्टडी इंपॉर्टेंट है बट ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है आपका रूरल एरिया में हाइजीन, सस्टेनेबल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। आप लाइब्रेरी के चक्कर मत पड़ो, हाइजीन एजुकेशन हेल्थ केयर भी देखो, हेल्थ केयर हाइजीन भी देखना है। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि मानिए कोई बच्चा है, इफ एनी पर्सन इज स्टारवेशन, वी कैन से कोई भी बच्चा, कोई भी पर्सन है वो भूखा है, तो ही वुड नॉट गो टू लाइब्रेरी। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी पर्सन या कोई बच्चा भूखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइब्रेरी जाएगा। क्या करेगा? वो अपने लिए खाने की व्यवस्था ढूंढेगा पहले, ना कि वो लाइब्रेरी जाएगा। समझे मेरी बात को? फिर क्या हुआ, इन्होंने बोला कि सारी स्टेट जितनी भी हैं इनको 15% टू 20% इतना अपना बजट
स्पेंड ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला कि इन्होंने बोला कि सारी स्टेट को 15% to 20% अपना बजट स्पेंड करना चाहिए ऑन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ गए मेरी बात को? ये सारी बात थी। अब वो एनजीओ क्या हुआ, गए किसी और के लिए, खाना था सेब मिल गया अनार, अलग बात है, वो चलते अपन आगे। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। क्लियर? तो 3 अप्रैल के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। अब आपको मैं एक न्यूज़ देना चाहूँगा। आज मैं आपके लिए वक्फ बोर्ड का एक अमेंडमेंट जो बिल आया है इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बेफिक्र रहें, जैसे ही कंटेंट बन जाएगा आपके लिए वो वीडियो शूट कर दूंगा और आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, और पहले क्या था, अब क्या रिक्वायरमेंट हो रही है, और वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, ये भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।